हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक पॉइंट, चिकित्सा का लक्षण। ये किसके अंतर्गत है तो हम लोग को जानना जरूरी है कि चरक सूत्र 9 अर्थात खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, खुड्डाक चतुष्पाद खुड्डाक चतुष्पद अध्याय के अंतर्गत ये एक पॉइंट हो जो कि 3rd नंबर का पॉइंट है, चिकित्सा का लक्षण। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं चिकित्सा की परिभाषा। चिकित्सा की परिभाषा, परिभाषा अर्थात डिफिनेशन क्या है, चिकित्सा किसे कहते हैं, इसको डिफाइन किया गया है इस चैप्टर में। चरक सूत्र 9वें चैप्टर में डिफाइन किया गया। एक छोटा सा श्लोक है जिसको आपको याद करना है, जो कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपको काम आएगा। तो देखेंगे आचार्य चरक ने इस चैप्टर में चिकित्सा की क्या परिभाषा दिया है। यहाँ देख रहे होंगे चरक सूत्र 9वें के श्लोक नंबर 5वें का जो श्लोक है उसमें चरक ने क्या क्लियर कट लिखा है, चतुर्णाम भिष्गादीनाम सस्ता नाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सित इति अभिधीयते। तो देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने चिकित्सा को डिफाइन किया है, ट्रीटमेंट को डिफाइन किया है, आपको बस समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे चतुर्णाम भिष्गादीनाम सस्ता नाम धातु विकृते। तो हम लोग जानना है कि चिकित्सा कब करते हैं, जब धातुएं विकृत होती है। तो धातुएं जब विकृत होती है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं धातुएं विकृत होने मतलब रोग की कंडीशन है। रोग कब उत्पन्न होता है, इससे पहले देखा कि धातुएं जब विकृत होंगी, विषम होंगी, तब रोग उत्पन्न होगा। तो फिर इस पे क्या करते हैं कि जो चतुर्णाम विसर्गादिनाम, ये 4 चीज़ें, धातुएं विषम होगी, विकृत होगी तो रोग उत्पन्न हो गया। तो इस पे क्या एक्ट कर रहा है, तो यहाँ चतुर्णाम विषकादिनाम, विषग आदि, तो यहाँ देखेंगे विषग आदि। आदि का मतलब तो वैद्य, विषक का मतलब वैद्य हो गया, फिर उसके बाद औषध हो गया, परिचारक हो गया, रोगी। इसमें क्या करते हैं, ये 4 चीज़ें क्या होती हैं, इनकी चारों की प्रवृत्ति होती है। इनकी क्या होती है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, कर्म। अपने अपने तरीके से कर्म करते हैं। प्रवृत्ति का मतलब कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो क्या हो गया, प्रवृत्ति करेंगे ना। जैसे धातुएं विकृत हो गई, अर्थात विकृत मतलब रोग उत्पन्न हो गया, तभी तो चिकित्सा करेंगे। तो चिकित्सा करने के लिए क्या होता है कि हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर दवा देता है। तो विषग आदि मतलब कि वैद्य होते हैं, दवा होती है, और परिचारक अर्थात उसके साथ जो केयर टेकर होते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ होता है, तो और रोगी होता है। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर क्या मिलके क्या करेंगे, प्रवृत्ति अर्थात कर्म, अपना अपना काम करेंगे। तो कर्म करेंगे तो क्या होगा, धातुएं साम्य हो जाएंगी। तो धातु साम्य, तो साम्य, तो धातु साम होंगे। धातु साम्य का मतलब आरोग्य की कंडीशन आ जाएगी, आरोग्यता, आरोग्य अर्थात व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो उसी को हम लोग अल्टीमेट क्या कहते हैं, चिकित्सा बोलते हैं, उसी को चिकित्सा कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। हम चिकित्सा को डिफाइन करना है, चतुर्णाम विसर्गादिनाम सस्ता नाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्से इति अभिधीयते। चिकित्सा किसे कहते हैं कि धातुओं के विकृत होने पर चतुर्णाम अर्थात विसर्ग आदि जो 4 अर्थात वैद्य, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी के द्वारा जो प्रवृत्ति अर्थात जो कर्म किए जाते हैं, जिसकी वजह से धातुएं साम्य होती है, उसे ही चिकित्सा कहते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आचार्य चरक ने एक चिकित्सा की परिभाषा और दी है। इसके बाद देखेंगे चरक ने चरक सूत्र 16 अर्थात चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय, चरक सूत्र 16 के चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय के अंतर्गत भी चिकित्सा की एक परिभाषा दी है। उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, या भी क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातव समा सा चिकित्सा विकारणाम कर्म तद विसजाम स्मतम। अर्थात या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातव समा, मतलब या भी मतलब जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर की धातुएं सम होती हैं। अर्थात हम लोगों ने देखा कि जो रोग होता है, धातुओं को सम करना ही चिकित्सा है। क्योंकि जब रोग होता है धातुएं विषम रहती हैं, उनको भी जो कर्म करते हैं धातुओं को साम्य करते हैं, धातु को साम्य अवस्था में लाते हैं। तो क्या करा है कि यहाँ पर चरक सूत्र 16 में कि या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु समा, अर्थात यह भी मतलब जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर की धातुएं सम होती है, साम्य अवस्था में आती है, सा चिकित्सा, उसे ही चिकित्सा कहते हैं। किसका, विकारणाम, उसे ही रोगों की चिकित्सा कहते हैं। कोई रोग हुआ है अर्थात धातुएं विकृत हुई थी, विषम हुई थी, अब उस पर हम लोग प्रवृत्ति कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जिन क्रियाओं के द्वारा
शरीर की धातुएं सम हो रही है, उसे चिकित्सा कहते हैं, उसे रोगों की चिकित्सा कहते हैं। और यही वैद्य का कर्म भी है। कर्म तद विसजाम स्मृतम, यही वैद्य का कर्म भी है। डॉक्टर का तो यही कर्म है ना कि जो रोगों को दूर करे। कर्म तद विसजाम स्मृतम, तो ये बात चरक ने चरक सूत्र 16 में कही है। आइए बात करते हैं फिर भाव प्रकाश ने चिकित्सा की परिभाषा छोटी सी पॉइंट दी है, तो आपको तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एग्जाम में आएगा तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए जिससे कि फुल के फुल मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पर देखेंगे भाव प्रकाश ने कहा या क्रिया व्याधि हरणी, मतलब या क्रिया मतलब जिस क्रिया के द्वारा, क्रिया मतलब कर्म, जो प्रवृत्ति या कर्म की बात करते हैं, जिस क्रिया कर्म के द्वारा व्याधि हरणी मतलब रोगों को हरण कर दे, नाश कर दे, उसे ही चिकित्सा कहते हैं। या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निकद्यते, अर्थात जिन क्रियाओं के द्वारा व्याधियों का हरण करते हैं उसे ही चिकित्सा कहते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि चिकित्सा की पहली परिभाषा चरक सूत्र 9 में बोली गई है, दूसरी डिफिनेशन चरक सूत्र 16 में बोली गई है, तीसरी डिफिनेशन भाव प्रकाश ने क्या बोली है, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने अदर लोगों को भी इसको शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो। धन्यवाद।